नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और बंसल न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आप सभी का बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस खास कार्यक्रम में हम वर्तमान मुद्दों को लेकर युवाओं की राय जानते हैं, ऐसे मुद्दे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके और हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। शुरुआत कुछ लाइन्स के साथ, कुछ पंक्तियों के साथ मैं करना चाहूँगी। अमेरिका के एक लेखक है नेपोलियन हिल, उनका ये कहना है कि जब आप अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं तो समझ जाइए कि आपकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ अलग इससे दिखाई देता है, यानी कि जब आप अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, जब आप बर्बाद हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप सोशल मीडिया पर फेमस हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम सोशल मीडिया की बातें क्यों कर रहे हैं, तो वो इसीलिए कि जब आप अपना फ़ोन उठाते हैं और सोशल मीडिया पर जाकर जब आप एक के बाद एक रील्स देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है। फेमस होने के चक्कर में युवा किस तरह से खुद की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, फेमस होने के चक्कर में किस तरह के कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है और क्या कुछ आपको दिखाया या परोसा जाता है जो आप देखना चाहते हैं या नहीं। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ कुछ युवा साथी यहाँ मौजूद हैं, चलिए उनसे उनकी राय भी जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मुद्दे को लेकर आज का युवा क्या सोचता है। शुरुआत आपसे ही आपसे मैं समझना चाहूँगी कि जिस तरह के रील्स आपके सोशल मीडिया पर आते हैं, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आते हैं, आपको क्या लगता है कि जिस ट्रेंड को आज का यूथ फॉलो कर रहा है वो क्या सस्ती लोकप्रियता पाने का एक तरीका है? जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमति जता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज का युवा फेमस होने के चक्कर में ऐसी क्रिएट कर रहा है रील, जो कि हमारे समाज के लिए ना तो अच्छी है और ना तो उस व्यक्ति के लिए है। आज के युवा को ये भी समझना होगा कि जो महान पुरुष हुए हैं, जो कामयाबी है वो एक सेकंड की नहीं होती है। किशोर कुमार, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये एक सेकंड के लिए नहीं बने थे। और आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका के एक लेखक की कविता से शुरू किया, तो मैं कहना चाहता हूं कि अब्राहम लिंकन कितनी बार चुनाव लड़े लेकिन उन्होंने जीत दर्ज नहीं की। अगर वो उसको छोड़ के कुछ छोटा क्रिएट करते, या तो वो उस ज़माने में तो रील का ज़माना ही नहीं था, लेकिन अगर वो किसी अपना ध्यान भटका के अपने जो उनका लक्ष्य है उसको वो न करके फेमस होने के चक्कर में कुछ और करते, तो शायद अब्राहम लिंकन का नाम आज हम इस प्रोग्राम में नहीं ले रहे होते। आज के युवा को ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम अगर रील बना भी रहे हैं तो हमारा कंटेंट सही होना चाहिए, ना कि देश दुनिया के हम अपनी रील की तरफ से इस समाज को भी संदेश देना चाहिए। क्योंकि आज के युवा ऐसी रील बना रहा है जो कि हमारे युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत घातक साबित हो रहे हैं। बिल्कुल आशुतोष, मैं आपसे समझना चाहूँगी, लक्ष्य को लेकर बात हो रही है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं, कई युवा ऐसे भी हैं जो अगर प्राइवेट जॉब में है या बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, अपने किसी फ्रेंड को देखकर, अपने किसी दोस्त को देखकर उनका मन विचलित हो जाता है, वो सोशल मीडिया की राह पकड़ लेते, उन्हें लगता है कि मेरा दोस्त जब फेमस हो सकता है तो मैं क्यों नहीं, तो उसके लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, किसी भी तरह का कंटेंट इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लक्ष्य से भटकाव का सिलसिला तो आपको अपनों को ही देख के मिल रहा है। मुझे लगता है हमें ही तय करना होगा कि हमें किस और जाना है। देखिए, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं। आप कहीं भी निकलेंगे, कॉलेज जाते हैं तो उस रास्ते में आपको बहुत सारी ऐसी दुकानें और ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हैं। अब बात आती है जब सोशल मीडिया की, तो हमें ये देखना है कि सोशल मीडिया का हम किस प्रकार से अच्छे से उपयोग कर सकें। जैसे हमने एक नाम सुना होगा अंकित बहनपुरिया का, वो उन्होंने 75 डे हार्ड चैलेंज को पॉपुलराइज़ किया। चल पहले से भी रहा था, उनकी बॉडी और वो सारी चीज़ें भी पहले से थी सारी, मतलब वो फिट थे। लेकिन उसके बाद से उन्होंने जब 75 डे हार्ड चैलेंज किया तो वो उस मकाम तक पहुँचे कि प्रधानमंत्री जी भी उनके साथ फिर आए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ही अपने आप को तय करनी होती है। पॉजिटिव वे में यदि उस चीज़ को लेंगे तो है, क्योंकि सोशल मीडिया तो एक प्रकार से इंटरनेट, मेनली ये कहना चाहिए, वो न्यूक्लियर पावर जैसा है। नहीं, उसका उपयोग आप कैसा करना चाहते हैं? हर कोई साक्षी नहीं है, हर कोई जैसा कि आकाश ने बताया वो नहीं है। आप भटक जाते हो, वो भटकने का कारण क्या है? आप कहीं से निकल रहे हो, जैसा कि हम बार बार सोशल मीडिया को लेकर बात कर रहे हैं, वो 2 मिनट की चीज़ होती है। 2 मिनट में आपको भटकने के लिए कुछ दिखना वो ज़रूरी नहीं है कि सामने कुछ आया और आप भटक गए।
आपके आसपास का माहौल भी वैसा होना चाहिए कि वो आपको बाहर खींच लाए उस चीज़ से। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है सोशल मीडिया 2 वे प्रोसेस है। एक व्यक्ति कंटेंट क्रिएट करता है, दूसरा उसकी ऑडियंस है। राइट। तो उसकी ऑडियंस यदि उसे नकार देगी तो फिर वो व्यक्ति फेमस ही नहीं होगा। इंटरनेट का, इंस्टाग्राम का, इनका एल्गोरिदम भी ऐसा रहता है कि जो चीज़ें दिखानी होती है वही दिखाते हैं वो। Exactly. तो वो सारी चीज़ें एक साथ कंपाइल होकर आती हैं और ये बहुत बड़ी मतलब चीज़ें हैं। उसे कंट्रोल करना मुझे नहीं लगता कि किसी एक सरकार के भी बस की बात है। ठीक है, आधी आबादी इसे लेकर क्या सोचते हैं ज़रा हम समझ लेते हैं। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है जो आकाश ने कहा या जो बाकी लोगों ने कहा, आप उसमें और क्या ऐड ऑन करना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप रील्स और इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं और ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो ट्रेंड वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी का पतन हो रहा हो। अपने ओपिनियंस को रखना और एक सोसाइटी में आपकी छवि बनाना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई आपको आगे जाके प्रोडक्टिविटी देगा। जैसे कि हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख चुके हैं। एक जो बहुत फेमस हुआ था बाबा का ढाबा, और रानू मंडल जैसे कई सारे लोग हमारे इंस्टाग्राम पे आए, वो फेमस हुए, लेकिन उसके बाद उनके अंदर सेल्फ एरोगेंस, सेल्फ एटीट्यूड इतना बढ़ गया कि बहुत जल्दी हमने ये भी देखा कि उनका उतना स्टारडम नहीं बचा और वो एक्सेप्टेंस उन्हें सोसाइटी में नहीं मिला। तो शॉर्ट टर्म गोल्स पे ना ध्यान देते हुए एक लॉन्ग टर्म जो अचीवमेंट होता है, अगर उसको देख के इंस्टाग्राम कंटेंट बनाया जाए जो कि सोसाइटल एक्सेप्टेंस में हो, साथ ही साथ यूथ को इन्फ्लुएंस करे। इन्फ्लुएंस मतलब होता है कि प्रभावित करना, और साथ में लोग उसको अपनी नैतिक जिम्मेदारियों में और अपने डेली लाइफ में प्रोसेस करें। एक ट्रेंड हमने देखा था GRWM करके, एक जो ट्रेंड बहुत हुआ था, लड़के लड़कियों दोनों ने उसको फॉलो किया। तो मेरा एक मत था उसके पीछे कि एक तरफ तो हम सोचते हैं कि इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमें हर जगह कैमरेज नहीं होने चाहिए, हम अपने मॉल्स में भी जाते हैं तो हर जगह हमें सिक्योरिटी पर्पस तो बहुत सारा दिखता है, और वहीं हम इंस्टाग्राम खोलते हैं तो ऐसे ट्रेंड्स को देख के तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल वार्डरोब वहीं खोल के रख दिया। बिल्कुल। सो दीज आर टू वेज दैट पीपल आर getting wrong ways or wrong path to get influenced and to make their dominance in the society. अच्छा, आप तो जैसा आपने बताया कि आप सोशल वर्कर भी हैं, हाँ जी। तो आप इसे लेकर क्या सोचती हैं? इन चीज़ों पर आखिर रोक कैसे लग सकती है? क्या हमें करना चाहिए? यूथ किस तरह से आगे आए? और सबसे बड़ी बात यह है कि यूथ भले ही आगे आ जाए, लेकिन इन चीज़ों को फॉलो करने में भी सबसे बड़ा आंकड़ा यूथ का ही है। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि एक हमने अगर चीज़ आप हमेशा से देखते आ रहे हैं कि जो गलत होता है वो ज़्यादा सही होता है। गलत के तरफ लुभाव हमेशा से ह्यूमन नेचर है कि वो ज़्यादा होगा। हाँ। सही अगर हमें अपने मम्मी पापा भी डांटते हैं तो हमें वो बुरे लगने लगते हैं, जबकि वो सही के लिए बोलते हैं। तो एक मैं ये बोलना चाहूँगी कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में जब हम स्कूल, कॉलेज या कहीं भी जाते हैं तो एक सब्जेक्ट है हमारा वैल्यू एजुकेशन, जिसको हम बिल्कुल नकार देते हैं, बिल्कुल सोचते हैं कि रद्दी सब्जेक्ट है। लेकिन अब उस सब्जेक्ट को लेकर अगर कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस करें और उसका गहन चिंतन करें, और थोड़ा बहुत भी अगर अपने मानसिक स्थिति में, थोड़ा बहुत भी अपने डेली रूटीन में उसका पालन करना शुरू करें ना, तो मुझे लगता है कि शायद अब लोग जो है अपने थोड़े एथिक्स को बढ़ाएंगे और शायद इन चीज़ों से उभर के आएंगे। क्योंकि एक चीज़ ये है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि आप ये चीज़ नहीं करेंगे। जी। इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी प्रोडक्टिव आउटकम नहीं हो पाएगा। ठीक है, साक्षी, आप इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? और मेरा सवाल ये भी रहेगा आपसे, क्योंकि हम रिपोर्ट्स देखते हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक आंकड़े के मुताबिक सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम हो चाहे आप फेसबुक हो, जो अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स हैं, 140 बिलियन से ज़्यादा रील्स पर डे हम देखते हैं और पर डे वो सामने आती है। 140 बिलियन छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, और वो अगर आ रही हैं इट मीन्स हम उसे देख भी रहे हैं, इट मीन्स हम उसे फॉलो भी कर रहे हैं, आप उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबकी भी भागीदारी उसमें बढ़ रही है, उसमें योगदान हमारा बढ़ रहा है कि हम उसे और ज़्यादा उठा रहे हैं। इसलिए तो एक तरह से बाढ़ सी आई हुई है। सोशल मीडिया आप खोलेंगे, आपको सबसे पहले रील्स, आपके बच्चे तक बता देंगे कि यहाँ पे रील्स का ऑप्शन है मोबाइल में, अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी फॉल्ट है। जैसे शायद आकाश जी ने अभी कहा कि सोशल मीडिया 2 तरह के लोगों से चल रहा है। एक इन्फ्लुएंसर्स जो कंटेंट बना रहे हैं, दूसरा उनकी ऑडियंस जो उसको देख रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों तरफ है। जैसे आपने रील्स की बात करी, जैसे ही रील्स खोलते हैं, आजकल एक बहुत ट्रेंड है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देन आगे कुछ भी है। तो आप अगर ऐसी कोई रील भी बना रहे हो तो आप आधार के साथ बात करो। पहली चीज़ तो अगर आप भगवत गीता की बात कर रहे हो, कौन से अध्याय में किस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप वो बात करो। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी
कंटेंट बनाने वालों के लिए भी होनी चाहिए कि मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ उससे इन्फ्लुएंस होने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं बेस के साथ बनाऊँ। दूसरा, ऑडियंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम क्या देखना चाह रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। रील्स बहुत सारे प्रकार की, कुछ लोगों के में हो सकता है देशभक्ति से रिलेटेड रील्स आती है, कुछ में न्यूड कंटेंट ज़्यादा हाँ, आता वो है, आप जो वो देखते जो हैं आप फिर वही, देखते हैं वो वही आने फ्रीक्वेंटली लगता है। आपके पास आता है। हाँ। ठीक है, तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हो, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसा कंटेंट देखना चाह रहे हैं। दूसरा, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं उनके ऊपर मुझे लगता है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप वो जो करते हैं वो उनके फॉलोअर्स वो करते हैं। अगर आप कोई सोशल वर्क कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको देख के 4 लोग इन्फ्लुएंस होके भी वो करेंगे। तो आई थिंक हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले समझनी चाहिए कंटेंट बनाने वालों को। ठीक है। होड़ करना और नकल करना ये आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। मतलब आप अपने दोस्तों को देखकर आप पॉजिटिव चीज़ों की होड़ नहीं करोगे, लेकिन अगर नेगेटिव चीज़ें हैं तो आप उसे बहुत जल्दी पकड़ने की या उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि साक्षी ने भी कहा, आप इसे किस तरह से देखती हैं, ये हमारा ही कर्तव्य, हमारा ही काम है कि हम इस पर रोक लगाएं, क्योंकि आगे बढ़ाने का काम भी हम कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसे रोका जा सकता है? आई थिंक रोका जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं कंटेंट क्रिएटर की बात करूँ पहले तो वो कुछ भी चीज़ अगर क्रिएट कर रहे हैं तो उनका मेन एम क्या होता है? पैसे बनाना। जितना ज़्यादा फॉलोअर्स गेन होंगे उतने पैसे होंगे, तो एट दी एंड सबका मोटिव है कि पैसे ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। बट एज अ व्यूअर व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम अगर उस चीज़ को इतना पसंद ही नहीं करेंगे, जैसे अगर हम एक ही चीज़, अगर वो अशरफी का मैं ट्रेंड लूँ वही तो हम भी स्क्रॉल करते हैं, बट उसके बीच में अगर इन्फॉर्मेटिव चीज़ आए कोई एकदम से कि किसी को अगर रेलवे टिकट बुक करना है और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस हो सकता है इमरजेंसी में, तो मैं 2 मिनट उसको सुनूंगी कि यार ये क्या है, कुछ अलग चीज़ है। तो हम भी वो अगर ट्रेंड ज़्यादा होता है तो हमारे लिए बहुत बोरिंग हो जाती है वो चीज़ें, पर उसी जगह कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं तो वो हम ज़रूर देखना पसंद करते हैं। तो ये एक यूथ के ऊपर, अगर एक यूथ कंटेंट क्रिएटर है, अगर आपको नाम मिला है कंटेंट क्रिएटर, तो आप वो कंटेंट क्या क्रिएट कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको एक पपेट की तरह नहीं होना है मीडिया में कि मीडिया आपको होल्ड करे, वो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपसे समझना चाहूँगी, ये हमेशा कहा जाता है कि जिस तरह से हम इस ट्रेंड को फॉलो होते देख रहे हैं, हम वीआईपी रोड के कई वीडियो देख लेते हैं, गाड़ी पर चढ़कर स्टंट करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, रेलवे ट्रैक के आगे खड़े होकर सोशल मीडिया पर वायरल, आप घर की छत पर या किसी ऊंची बिल्डिंग पर आप जाकर खड़े हो जाइए और वहाँ से आप वीडियो बना रहे हैं, वो आपकी जान के साथ भी आपको भारी पड़ सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये केवल एक शौक है या ये हमारी सनक है जो हमारे दिमाग पर अब हावी होने लगी है? क्या ये एक मनोविकार इसे हम कहेंगे? बिल्कुल, आज का जो सोशल मीडिया है, पहले रील्स के आने के पहले भी सोशल मीडिया था, सोशल मीडिया अभी भी है, बट ये जो इंस्टेंट फेमस वाली जो चीज़ है ना, और ये एक्सेसिबिलिटी हो गई, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है, तो हर कोई रील्स बना रहा है। आप देखेंगे कि एक छोटी सी जगह पे जो बच्चा है वो भी रील बना रहा है, बड़े से बड़े लोग रील बना रहे हैं, और देख भी सब एज के लोग रहे हैं। तो ये जो इंस्टेंट फेम जो मिल रहा है लोगों को, व्यूज़ आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई उसके पैसे के लिए ही करे, कुछ लोग इसको अटेंशन के लिए भी करते हैं। तो ये अटेंशन पाने की जो लालसा होती है ना, उसमें वो हद से फिर ज़्यादा पार चले जाते हैं। तो एक तो मनोविकार की जो आपने बात की वो बिल्कुल सही है, जो अटेंशन वाली चीज़ है वो यहाँ पे आती है। और बहुत सारे लोग ये मतलब उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, है ना, बट ऑडियंस की भी ये जिम्मेदारी है कि वो भी देखे कि उसे क्या चीज़ देखना है, क्या नहीं देखना है। उत्कर्ष, आप क्या इसमें ऐड करना चाहेंगे? जैसे कि इन्होंने बताया, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो देखना चाहते हैं वो हमारे सामने आता है, हम सोशल मीडिया पर ये चीज़ फॉलो करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जो नहीं देखना चाहते हैं वो चीज़ भी हमारे आगे परोस दी जाती है। और जिस तरह से अटेंशन सीकिंग की एक बात निकल कर सामने आ रही, ये कौन लोग होते हैं? क्या इनको फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं मिलता, या आप उनमें केवल यूथ की नहीं बोल सकते, हम कितने एजेड लोगों को देखते हैं, बुजुर्गों को देखते हैं, वो भी कुछ भी कंटेंट बनाकर हमारे सामने परोस देते हैं। तो आप किसकी भागीदारी इसमें बोलेंगे, किसका फॉल्ट है ये? मैं संस्कृत के एक श्लोक से अपनी बात शुरू करूंगा। मन एव मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। आज का जो सोशल मीडिया है ये महाभारत के मैदान की तरह है। यहाँ जैसे महाभारत के मैदान में अर्जुन खड़े थे, अपने स्वजनों के मोह से बंध कर वो युद्ध लड़ने से मना कर रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। वहाँ पर उन्हें बताया कि तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करना है और युद्ध लड़ना होगा। ठीक उसी प्रकार आज जो मनुष्य है वो स्वजनों के मोह से विरक्त होकर
परायजनों के मोह में सोशल मीडिया में मुझे किसने मेंशन किया, इंस्टाग्राम में मुझे किसने मेंशन किया है, फेसबुक में मुझे किसने टैग किया है, इसमें पढ़कर। अच्छा, आपने मेरे बर्थडे पे स्टेटस नहीं लगाया, हाँ, तो आपने मैं आपके स्टोरी birthday पे नहीं status लगाई, नहीं आप मेरे लगाऊंगा। फ्रेंड नहीं हो सकते क्योंकि हाँ। आपने मुझे मेंशन नहीं किया। जी। ये इस तरह का कहाँ से फितूर लोगों जी, के वही। दिमाग में आ रहा है? तो जिस तरीके से प्रत्यक्ष रूप से कोई बर्थडे विश कर रहा है उसे याद नहीं कर रहा है, लेकिन उसे किसी ने इंस्टाग्राम पर मेंशन कर दिया, उसे ज़्यादा तवज्जो दे रहा है कि इसने मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी पर मेंशन कर दिया है। हाँ। तो मुझे हमें लगता है कि हम सभी को फिर से एक कृष्ण की आवश्यकता है जो हमें इस मोह से, इस विरक्ति से बाहर निकालने का काम करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एक तरह का लोगों पे फितूर भी है, जुनून भी है, एक होड़ है। तो जुनून और होड़ में एक बहुत थिन लाइन है, बहुत बारीक अंतर है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं शायद। जैसे आपने बोला कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं और उनको ये पता नहीं है कि उनके कंटेंट का अंजाम क्या है। जो व्यूअर्स हैं और जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सबसे पहली बात तो कि उनको उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंस नहीं पता। हमको लग रहा है कि नहीं ये सिर्फ रील्स हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। हमारे ब्रेन में एक डोपामिन क्रिएट होता है, उसका डोपामिन का जो रिलीज़ है वो कम से कम होता जाता है। हम जैसे जैसे माइंडलेसली स्क्रॉलिंग करें, हमें लग रहा है कि नहीं सिर्फ 90 सेकेंड्स की रील है, सिर्फ 60 सेकेंड्स की रील है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम एक इंडियन का डेटा देखा जाए तो 194 मिनट्स की वो रील ही चलाते। तो ऐसे आप दिन में 194, ये एक एवरेज डेटा है। और वहीं अगर आपको बोले कि 194 मिनट्स का आप एक वीडियो देख लीजिए तो वो फिर अब आपको नींद आने लगेगी, अब बोर हो जाओगे। तो इससे हमारा पेशेंस लेवल भी पता चल रहा है कि आपको आपके पेशेंस का भी रिकॉर्ड नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो सारे यूथ को अवेयर करना चाहिए रिगार्डिंग द सोशल मीडिया कि कैसे वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके कंसंट्रेशन लेवल, आपके फोकस को भी इम्पैक्ट करता है। देखिए, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं ऑलरेडी, बहुत सारे प्रोग्राम देश भर में चलाते हैं। कई ऐसे स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो अपनी बातें इनके लिए रखते भी हैं, लेकिन फिर भी जो नेगेटिव, हम बार बार चीज़ें कह रहे हैं कि जो नेगेटिव इफेक्ट चीज़ों को लेकर यूथ के दिमाग में जल्दी होता है वो शायद उन मोटिवेशनल स्पीचेस से भी नहीं होता है, उसका असर ही दिखाई नहीं देता है। मेरा ये कहना है, एक बहुत कॉमन वर्ड है ट्रेंड। जितने छोटे हमारे रील्स होते हैं उतना ही छोटा ट्रेंड होता है। पहले कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ें ट्रेंड होती हैं, ट्रेंड्स बहुत जल्दी बदलते हैं और जितने जल्दी ये लोग फेमस होते हैं उतने ही जल्दी ये लोग वापस से नीचे आ जाते हैं। क्योंकि आप अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर आप अपना स्टैंडर्ड बनाए रख रहे हैं, सिर्फ कुछ पल के लिए आप फेमस नहीं हो रहे हैं। और जो लोग आपको ऊपर उठाते हैं वो आपको नीचे गिरा भी देते हैं, ये शायद ये लोग भूल जाते हैं। आप क्या ऐड करेंगी? आई थिंक हमें एक कलेक्टिव अप्रोच, जैसे हमारे इन्फ्लुएंसर ग्रुप है हमारे यहाँ भोपाल में भी बहुत बड़े बड़े, सब जो उनकी जो कम्युनिटी बनी हुई है ना, उनकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दे नो हाउ टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, दे नो हाउ टू ब्रेक आर मेंटल पीस। तो जब उनके अंदर इतनी एकाग्रता है, इतनी एकमता है उनके अंदर, तो हमारे अंदर हम खुद की एक ऐसी कम्युनिटी क्यों नहीं बिल्ड कर सकते कि हम उस चीज़ को रिपल कर पाए। रेवोल्यूशन हमेशा वहीं से चालू होता है जहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है। हमने इतने वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, सारी क्रांतियाँ देखी, कहाँ जब हमारी बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी। तो आज भी एक टेक और टेक्नोलॉजिकल स्टेट में बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें लिखना नहीं आएगा। 5th-6th क्लास तक भी बच्चों को लिखना नहीं आता है, बट दे नो हाउ टू प्ले पबजी, दे नो हाउ टू स्क्रॉल इंस्टाग्राम। आई हैव सीन पेरेंट्स जो अपने 2-2 साल के बच्चों की इंस्टाग्राम आईडी बना लेते हैं, उनके रील्स डाल देते हैं, उनके फोटोज डालना चालू करते हैं। का भी इसमें रोल होना चाहिए। मैं आपसे समझना चाहूँगी, पेरेंट्स का इसमें, आप उनको माइक दे दीजिए, बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि हम जितने भी रील्स देखते हैं उसमें आप छोटे छोटे बच्चों को डांस करते हुए देखेंगे, आप छोटे छोटे बच्चों को मॉडलिंग करते हुए देखेंगे, और ये कौन करता है? उन बच्चों के दिमाग में तो नहीं है, उनके पेरेंट्स उनसे करवाते हैं। आप उनको रेडी कर रहे हैं, आप उनसे सोशल मीडिया पर उन्हें आगे बढ़ा रहे हो कि वो फेमस हो जाएंगे आपके बच्चे, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं कि उस चीज़ का अभी से, इस एज से आपके बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह से असर पड़ रहा है। मुझे लगता है जो आपने कहा, इस चीज़ को देखने के 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। पहला ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो उस चीज़ को मेमोरी के लिए करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कैमरे वाले वो जो रील वाले कैमरे होते थे वो नहीं है। अब यदि बच्चा आज तैयार हुआ है, कुछ कारण से स्कूल में कुछ फंक्शन है, तो उसने मतलब उन्होंने फ़ोटो ले ली, एक चीज़ ये हो गई, ये पॉजिटिव है और अच्छी भी बात है, वो फ्रेम करके हो सकता है रखें बाद में। इसमें जो सबसे घातक पक्ष है वो ये है कि
अब मम्मी को कुछ काम करना है और बच्चा रोएगा तो क्या करें, फ़ोन यूट्यूब खोल कर दे दो। यूट्यूब में वो बस उन्हें पता नहीं कैसे सीख जाते हैं वो, उनकी मतलब सबसे पहले किसी का यदि फ़ोन भी आएगा ना तो सबसे पहले उनकी रेड बटन पे फिंगर जाएगी, फ़ोन कट हो जाता है और वहाँ यूट्यूब स्क्रॉलिंग चलती रहती है। यूट्यूब पे रील, या यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स बना दिया है नया, वो इंस्टा की रील्स से प्रभावित होके। तो पेरेंट्स को भी यहाँ पे बचना चाहिए कि बच्चों को कम से कम 5 साल तक तो नो स्क्रीन टाइम रहे, मतलब उनको किसी प्रकार से फ़ोन स्क्रीन देना ही नहीं है। और अच्छा, ख़ास बात यह है कि जब हम इस तरह के वीडियो देखते हैं तो हम कमेंट सेक्शन में अगर जाएं तो उसमें कमेंट भी स्पेशली रहता है कि अरे बाप रे ये क्या बना दिया, अरे आपको शर्म नहीं आती कि आप क्या बना रहे हो। और देख भी हम ही रहे हैं, देख भी हम ही रहे हैं, पसंद भी हम कर रहे हैं, कमेंट भी हम कर रहे हैं। और इस तरह के कमेंट करने का फिर हमें तो कोई हक ही नहीं है अगर हम उसे फॉलो कर रहे हैं, अगर हम उसे देख रहे हैं तो। आप एंजॉय भी कर रहे हो Exactly. और फिर दूसरे लोगों को वहाँ जाके गाली आप भी शेयर दे भी रहे हो, कर रहे हो, आप उतना ही शेयर भी कर रहे हो उस चीज़ को। आकाश, मैं आपसे समझना चाहूँगी फैमिली का रोल क्या होता है। हमेशा हम इस तरह के टॉपिक पे अगर डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले बात फैमिली को लेकर ही होती है, लेकिन फैमिली कितना ध्यान दे। आप यहाँ बैठे हो, आपकी फैमिली को नहीं पता है आप क्या कर रहे हो, आप फ़ोन में टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपकी फैमिली को नहीं पता आप क्या देख रहे हो। घुमा फिरा के हम पेरेंट्स पे हमेशा उंगली नहीं उठा सकते। जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत जता रहा हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति जिसको जो करना है वो तो करेगा ही। एक पेरेंट्स हैं जो हमारे, वो हमको केवल घर में काबू कर सकते हैं या तो कुछ सीमित में ही। वो कहते हैं ना कि जिसको चोरी करना है वो तो चोरी करेगा ही, आप उसको कब तक पकड़ लेंगे। एक चोर को काबू नहीं किया जा सकता है। और अभी सब कोई ये चिंता जता रहे थे कि क्या इस कंटेंट क्रिएशन, जो बैड कंटेंट क्रिएट हो रहा है, उसको रोका जा सकता है। तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो हमें एक मुहिम, जब 1857 की क्रांति चालू हो रही थी तो मंगल पांडे अगर ये सोचते कि जब सब कोई आ जाएंगे, पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा, तब हम क्रांति को इकट्ठा करेंगे, तब 1857 की क्रांति नहीं हो पाती। तो हमें अपने घर से, स्वयं से सर्वप्रथम ये कंटेंट को इस प्रकार के कंटेंट को रोकने की मुहिम को चलाना होगा। और जो अभी मेरे बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि 2 प्रकार के कंटेंट बनते हैं, गुड कंटेंट, एक बैड कंटेंट। तो जो बैड कंटेंट बनाते हैं तो उनको ये भी समझना होगा कि न हर समुद्र में मोती विशेष मिलते हैं, न हर किसी से दुखों के पहाड़ हिलते हैं। बसंत भी सौभाग्यशाली हो जाए जिनके महकने से ऐसे फूल बाग में सदियों में खिलते हैं। बिल्कुल, और हमें समय रहते ये चीज़ समझनी होगी, क्योंकि धीरे धीरे टाइम हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, फिसलता जा रहा है। और ऐसे कई लोग हैं, हम तो क्योंकि मीडिया से हैं तो हम लोग रोज़ इस तरह की खबरें पढ़ते हैं कि रील बनाने के चक्कर में उसने जान गंवा दी, रील बनाने के चक्कर में घर से भाग गया, ऐसा हो गया, वैसा। तो आपके पेरेंट्स कितना आपके पीछे हंटर लेके तो नहीं दौड़ सकते ना। आप खुद समझदार हैं, आपको उन्होंने फ्री किया है कि नहीं बेटा अब आपको आपके आगे की ज़िंदगी देखनी है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हैं ये शायद हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, हम अपना लक्ष्य तय नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ फ़ोन के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में। जो इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ें स्क्रॉल करने की बात होती है, और जो अभी बताया कि एक एवरेज 190 मिनट के लगभग देखता है, तो क्यों ना स्क्रॉल करने के बीच में कुछ ब्रेक जैसा हो जाए या सेल्फ कंट्रोल हो। फ़ोन में होता है कि आपको 30 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद वो रिमाइंडर दे दे, या तो अपन स्वयं अपने आप को कंट्रोल करो। क्योंकि आप मतलब जो भी व्यक्ति यदि स्क्रॉल करते होंगे तो उनसे कभी पूछिएगा कि आपको इससे पिछली 3-4 रील में क्या देखा था, क्या कंटेंट था, तो याद है क्या? तो नहीं याद है, तो फिर किसके लिए कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? इतना सब व्यय और जो सब कुछ हो रहा है, 1.5 GB का डेटा है। अच्छा, एक दिन अगर नेट ना हो तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी खाली हो गई है, कुछ ऐसा लगता है हम क्या करें, हमें समझ में ही नहीं आता, हम बुक्स नहीं पढ़ सकते, एग्जैक्टली कुछ समझ में नहीं आता, आपका मन ही नहीं लगेगा कहीं। तो आप समझिए कि आपकी ज़िंदगी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है, जो पॉजिटिव नहीं, बल्कि हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल पॉजिटिव नहीं, लेकिन कुछ लोगों पे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। इंटरनेट का जो एडिक्शन है ना, वो तो इतना घातक है कि इंटरनेट ना होना तो अलग बात है, यदि स्लो है ना तो स्लो इंटरनेट इज द रियल कर्स, तो वो उसमें सबसे और ज़्यादा दिक्कत होती है, बच्चे चिड़चिड़ करेंगे। और यदि हमारा भी कोई काम नहीं होगा तो हमें भी परेशानी होगी, लेकिन हमें पता है कि हमारा जो 1.5 GB था या 2 GB था वो खर्च कहाँ हुआ है। एग्जैक्टली, और हमारे अंदर उतना भी पेशेंस नहीं है कि हम अपने फ़ोन को 100% चार्ज होने दें। हम अगर 30-40% होगा तो उसमें अरे बहुत हो गया, चलो बाद में लगा देंगे, आप उसमें उसका इस्तेमाल करने लगते हो। आपसे मैं समझना चाहूँगी, अच्छा आप लोगों में से कितने हैं जिनको पता है कि आप एक दिन में सोशल मीडिया पर कितना टाइम स्पेंड करते हो? आप लोगों को पता है कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं? यानी कि यहाँ पे जो सब बैठे हैं सब आप काउंट करते हैं? नहीं, हमने
व्हाट्सअप इंस्टाग्राम सब पर टाइमिंग लगा के रखिए कि डेली 3 घंटे या 2 घंटे 2.5 घंटे से ज़्यादा हमें नहीं यूज करना है। हाँ। उसके बाद वो नोटिफिकेशन देगा या तो अपने आप लॉक हो जाएगा ऐप। हाँ, मेरे फ़ोन में एक फोकस मोड करके एक वो है कि अगर मुझे अपना फ़ोन यूज़ करना है तो वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए होगा, उसमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट ये सब लॉक्ड रहेगा। या तो आपका डाटा खत्म हो जाएगा, आपके पास वो नोटिफिकेशन आएगा कि आपका बस इतना MB बचा हुआ है, लेफ्ट है, तो आप उतने में परेशान हो जाओगे कि अब तो दुकान की तरफ दौड़ना ही पड़ेगा। वैसे अब तो दुकान जाने का मतलब नहीं, अब तो कर लेते हैं, फ़ोन के ज़रिए चार्ज हो जाता है। लेकिन ये वाकई में सच बात है कि सोशल मीडिया का जो जाल है जिसमें हम सब उलझते जा रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करता जा रहा है, और वो हमें शायद समझ में नहीं आ रहा। एक बुलेट थ्योरी होती ना, उस तरह से हमारे दिमाग पे क्लिक करता है वो, और उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे दिमाग पे पड़ता है, और हमारे साथ साथ हमारी फैमिली पर, हमारे आसपास के लोगों पर, हमारी सोसाइटी पर उसका इफ़ेक्ट दिखाई भी दे रहा है। ये वाकई में सच है। जो लोग हमारे साथ बैठे हैं, पल भर का तमाशा है। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने पूरा करने के लिए जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, जिस ट्रेंड को आप फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत गलत है, वो गलत दिशा में आपको लेकर जा रहा है। हालांकि हमेशा हम ये नहीं कहेंगे हर चीज़ गलत है, हर चीज़ बुरी है, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे कंटेंट है जो आपको कहीं ना कहीं भ्रामक जानकारी भी दे रहे हैं, और वो आपकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए संभलने का वक्त अब है, और संभलना आपको ही होगा, कोई और आपको नहीं समझा सकता। इसलिए संभल जाइए और थोड़ा सा दूरी इन चीज़ों से आप बना लीजिए, ताकि आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाएँ। होप कि आपको ये प्रोग्राम पसंद भी आया होगा, और इसके साथ ही ये जो जानकारी हमारे युवा साथियों ने यहाँ पर बैठ कर दी है, उससे आप फॉलो भी करेंगे। इसी के साथ बोलो बोलो मुँह तो खोलो में फ़िलहाल इतना। आप सभी का बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ आप जुड़े। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।